नवरात्रि का नवा दिन है और इस दिन हम माँ के सिद्धिदात्री रूप का पूजन करते हैं। तो चलिए आज माँ के सिद्धिदात्री रूप के बारे में जानते हैं। और इसके ही साथ साथ आपको पता है कि 9 सिद्धियाँ होती हैं, उनके बारे में भी विस्तार से जानते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को जय माता दी, सभी को मेरा प्रणाम। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग वीडियो के माध्यम से माता के 9 रूपों का को समझने का प्रयास विगत नवरात्रि से कर रहे हैं, जिसमें आज अंतिम दिन हम माता के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री को जानने समझने का प्रयत्न करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, नाम से ही पता चल रहा है कि सिद्धिदात्री यानी कि सिद्धियों को प्रदान करने वाली माँ, अलौकिक, अद्भुत और भौतिक आध्यात्मिक सिद्धियों को प्रदान करने वाली माँ। कहा जाता है कि महादेव शिव ने भी माता को प्रसन्न करके 8 प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त किया था, जिसमें से पहली सिद्धि है अणिमा। इस सिद्धि को प्राप्त करने वाला व्यक्ति इस सिद्धि को प्राप्त करके अपने शरीर के आकार को इतना सूक्ष्म और इतना अणु के समान कर लेता है कि वो सामान्य व्यक्ति की आंखों से दिखना संभव नहीं होता है। इस घटना को इस प्रकार हम जान सकते हैं कि जब हनुमान जी अपने लंका जा रहे थे, तो वहाँ पर उन्होंने लंकनी राक्षसी के मुख में मच्छर के समान प्रवेश करके और उनके मुख से बाहर आ गए। उन्होंने अपने शरीर को इतना अधिक अति सूक्ष्म कर लिया था। अब दूसरी सिद्धि है महिमा। महिमा सिद्धि में अणिमा सिद्धि के विपरीत व्यक्ति अपने शरीर को इतना विराट रूप दे देता है, अपने शरीर के आकार को इतना असीमित और अपरिमित कर लेता है कि सामने वाले के द्वारा उसे समझा नहीं जा सकता है। इस सिद्धि को हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि जब अर्जुन का मोह भंग करने के लिए श्री कृष्ण द्वारा अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराया गया। अब तीसरी सिद्धि है गरिमा। गरिमा सिद्धि में सिद्धि प्राप्त करता जो होता है, वो अपनी शरीर के आकार को तो नहीं परिवर्तित करता, पर उसके भार को इतना बढ़ा लेता है कि उसको हिला पाना, डिगा पाना मुश्किल है। इस संदर्भ में हम अंगद के पैर ना हिला पाने वाले, जिसे कहते हैं अंगद का पैर बजाना वाली कथा से भी संदर्भित कर सकते हैं, उसके माध्यम से समझ सकते हैं। चौथी सिद्धि है लघिमा। इस सिद्धि प्राप्त व्यक्ति को अपने आकार में तो कोई परिवर्तन नहीं करता है, लेकिन उसके भार में इतना सूक्ष्म हो जाता है, इतना कम हो जाता है कि वो लगभग ना के बराबर हो जाता है। उसका भार नापा ही नहीं जा सकता, वायु से भी अधिक हल्का हो जाता है और इधर से उधर आवागमन कर सकता है। इसे हनुमान जी के संजीवनी बूटी लाने वाले प्रसंग के माध्यम से समझ सकते हैं कि वो किस प्रकार इतनी तीव्र गति से वो गए और संजीवनी बूटी लेकर वापस आए और उन्होंने लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा की। और इस प्रकार 5वीं सिद्धि है प्राप्ति। प्राप्ति सिद्धि में व्यक्ति अपने सामने बैठे हुए व्यक्ति के सामने से ही अदृश्य होकर इधर उधर आवागमन कर सकता है। छठी सिद्धि है पराक्रम। पराक्रम ऐसी सिद्धि है जो इस सिद्धि को प्राप्त कर लेता है तो वो सामने वाले के व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, इस चीज़ को वो समझ पाता है। उसके बिना कहे, उसके बिना बताए उन चीज़ों को वो जान पाता है। और 7वीं सिद्धि है ईशित्व। ये सिद्धि ईशित्व प्राप्त, जो इन ऊपर बताई गई सिद्धियों में से सभी सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है, उसे ईशित्व प्राप्त हो जाता है, अर्थात वो ईश्वर स्वरूप हो जाता है, वो ईश्वर के जैसा बन जाता है, उसे ईश्वर स्वरूप पूजा जाने लगता है। और 8वीं और अंतिम सिद्धि है वशित्व। वशित्व के अनुसार जब वो ईश्वर स्वरूप बन जाता है तो अन्य लोग उनका अनुगमन करने लगते हैं, जैसे कि महात्मा बुद्ध,
महावीर स्वामी, श्री कृष्ण, श्री राम, हनुमान जी आदि जैसे अवतार जो हुए हैं, जो मनुष्य रूप में ही आए थे और उन्होंने इस सभी प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त करके, ईश्वरत्व को प्राप्त करके दूसरों को, अन्य को अपने वशित्व में कर लिया। ये तो जाना हमने माता की सिद्धियों की महिमा के बारे में। अब हम माता के स्वरूप के वर्णन के बारे में, या उनका वो दिखती कैसी हैं, वो कैसी हैं, इसके बारे में आपको हम कुछ बताना चाहते हैं। माँ का स्वरूप अत्यंत ही शोभनीय है, अत्यंत ही सुंदर और मन को आनंद देने वाला है। वो लाल वस्त्रों को धारण करके, सुंदर आभूषणों को धारण करके, अपने चतुर्भुजाओं में शंख चक्र गदा और कमल को धारण किए हुए हैं और अपने मुख पर एक मंद मुस्कान लिए हुए भक्तों के मन को मोहती हैं। माँ को हरे रंग और नीले रंग मिश्रित, जैसे आप समझ सकते हैं कि मोर के पंख का हरा नीला रंग होता है, उस प्रकार का रंग अत्यधिक प्रिय है। माता को चंपा और गुड़हल के फूल अत्यधिक प्रिय हैं। आप जब भी माँ सिद्धिदात्री की उपासना करें, उन्हें इन पुष्पों से, इन रंगों से लुभाने और उन्हें मनाने की कोशिश करें। इसी शब्दों के साथ अपने